राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बरवाला में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन कार्यक्रम के अंत तक यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से राजनीतिक हो गया। विधानसभा 2019 आम चुनाव में बहुचर्चित गर्दन काट फरसा कांड से पीड़ित हर्षमोहन भारद्वाज ने भाजपा पार्टी छोड़कर दीपेंद्र हुड्डा के समक्ष कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा नेता हर्षमोहन भारद्वाज ने सबको यह कहकर निमंत्रण दिया था कि यह कार्यक्रम महर्षि दधीची ट्रस्ट की ओर से समरसता कार्यक्रम है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के वहां पहुंचने के बाद कार्यक्रम के अंत तक कार्यक्रम की समरसता राजनीति में बदल गई और दीपेंद्र हुड्डा ने हर्षमोहन भारद्वाज को अपने साथ कांग्रेस पार्टी में मिला लिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बरवाला में पहुंचने पर फूल मालाओं एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, कांग्रेस के नेता अनिल मान, धर्मवीर गोयत, बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला के पुत्र सुरेश घोड़ेला सहित अनेक स्थानीय नेता भी वहीं मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में अहंकार आ चुका है और अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। उन्होंने भाजपा एवं जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी को लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार के समय में धान घोटाला, शराब घोटाला सहित अनेक घोटाले हुए हैं। हम तो दूध के जले हुए छाछ से फूंक फूंक कर पीने वाली पोजिशन में आ गए। चापलूस से बचना, चापलूसों से बचना और सही सलाहकार अपने साथ रखना। कड़वी कैदों से परंतु आपको सही सलाह देना, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं। कौन रोकेगा आपके विजय रथ को? हमने आपको ऐसा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया, आज किसी में रोकने की ताकत नहीं है। यही सही जो करेंगे वो सीधा ही पड़ेगा एक पासा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले महर्षि दधीची चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं बहुत बहुत सभी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर भारद्वाज को और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया और जो इतना अच्छा सामाजिक कार्यक्रम सोशल वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो आज आशीर्वाद दिया और जो साथ आए, मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में न सिर्फ बड़ौदा में, पूरे हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में इसका प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब का जो एक संघर्ष रहा है और जिस प्रकार का व्यक्तित्व डॉक्टर साहब में है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही कि 1 साल तक मैं धैर्य रखूँगा, जबकि इतना बड़ा तिरस्कार हुआ था डॉक्टर साहब का नहीं, 36 बिरादरी का अपमान हुआ था, 36 बिरादरी का तिरस्कार हुआ था। जब एक घमंड में मुख्यमंत्री जी ने, घमंड में लेस मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था वो स्वीकार्य नहीं थी, मगर उसके बावजूद उस कड़वी घूंट को भी पिया आपस में 36 बिरादरी का सौहार्द बनाने के लिए, और उसके बाद धैर्य रखा डॉक्टर साहब ने 1 साल तक। मगर अब डॉक्टर साहब ने एक निर्णय लिया और हमें आशीर्वाद दिया। हम मिलकर चलेंगे, हरियाणा में परिवर्तन के लिए आपस में जो है मिलकर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा चुनाव में क्या मानते हैं? बड़ौदा चुनाव में निश्चित तौर से न सिर्फ जीतेंगी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल, न सिर्फ जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बड़ौदा चुनाव जिस दिन गिनती आएगी उसी दिन, जिस दिन उस चुनाव की गिनती आएगी उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से आज दुखी है। इस सरकार के लंबे कार्यकाल के बाद आज किसान सड़कों पर है, उसकी दुर्दशा है। आज नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है, क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास की कोई कल्पना करी नहीं गई मुख्यमंत्री जी मौजूदा सरकार है इन द्वारा। आज गरीब, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट आज गरीब पर है। सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से त्रस्त है, कर्मचारी सड़कों पर है। तो हर प्रदेश का वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से आज परेशान है और निर्णायक साबित
बड़ौदा चुनाव का नतीजा रहेगा, वहाँ इस सरकार की घमंड एक तरफ है और बड़ौदा की जनता एक तरफ और सबका साथ है। दीपेंद्र जी, अगर हम सिर्फ अभी बरवाड़ा की बात करें तो जिस टाइम ये सुबह हमारा ये मंच शुरू हुआ था, ये एक पारिवारिक मंच था, पारिवारिक मिलन था, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया ये एक राजनीतिक मंच हो गया। पिछली जो चोट भारद्वाज जी ने खाई थी उसका एकदम ये कह सकते हैं कि वो नासूर बन के फूटा और आपने भी उसको हाथों हाथ ले लिया। ये कह सकते हैं कि भारद्वाज जी ने मौका देख के चौका मारा है। देखिए, भारद्वाज जी ने एक बात कही जो है, और वो बड़ी एक अच्छी भावना के साथ उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई विनम्रता से कौन से आग्रह करेगा साथ देने के लिए, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, आज इस प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, प्रदेश को अच्छे भविष्य की तरफ अच्छी दिशा में लेके जाने की आवश्यकता है जी। उसके लिए कोई इनसे अगर सकारात्मक आग्रह करेगा, तो आपने कहा राजनीतिक जी, तो उसके बाद हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया, तो सही बात है आपकी। एमपी साहब, जो किसानों की आज हालात है मंडियों में, जीरी 15-20 दिन पड़ी रहती है, मॉइस्चर की दिक्कत रहती है, उसके बाद शॉर्टेज जो आती है, मिल में जाता है, उसकी कटौती आती है, इसके बारे में देखो, मॉइस्चर भी पड़ी हुई है, मॉइस्चर की वजह से भी पूरी MSP नहीं मिलने की बात है। और दूसरी बात, जो बासमती है 1121 1509, वो तो आज बासमती से भी नीचे बिक रहे हैं, जो कि हमारे समय 4-4 हज़ार रुपये भी पहुँचे थे। PR को ले रहे हैं, वो भी जब इतना आंदोलन हुआ उसके बाद लेना शुरू किया, जिसमें मॉइस्चर की कमियां निकाल कर, और बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके धनखड़ साहब कि भाई सरकार लंबे समय तक खरीद नहीं कर सकती। तो वही जो किसान जिस बात को आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात पे कि ये जो कानून आए हैं, कृषि कानून, अभी आपने देखा यहीं से जो इनके विधायक हैं जोगीराम सियाग जी, उन्होंने जो है उनका बयान देखो आप जी सर, तो इनके अंदर ही विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं। वहाँ तो अपना पंजाब के अंदर तो जो है अकाली दल, हरसिमरत बादल, तो इन्होंने तो समर्थन ही वापस ले लिया, सुखबीर बादल ने। विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब अगर खरीद नहीं होगी तो MSP डिक्लेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे आने वाले समय में अगर खरीद कम होगी तो किसान पे बहुत बड़ी चोट, पहले ही किसान की दुर्दशा इसमें करी थी सरकार ने, अब तो किसान को बहुत बड़ी चोट मारने की तरफ सरकार बरवाड़ा के साथ लगता हल्का कुलाना है, कुछ गांव बरवाड़ा ब्लॉक के भी आते हैं। तो यहाँ से जो विधायक बने वो मंत्री चाहते थे, JJP के मंत्री बना दिया गया। तो कुलाना में जब भी आते हैं तो पत्थर उद्घाटन के लिए सिर्फ आते, 2 बार मंडी का सीजन आ लिया तो कभी मंडी में नहीं आए। मंडी की सड़क की 2.5 करोड़ रुपये ग्रांट क्या पत्थर रखने आगे, मंडी किसानों की सुध लेने नहीं पहुँचे। देखो, 1.25 साल हो गया इस सरकार, मगर मैं समझता हूँ कि इस 1.25 साल में अगर कार्यशैली देखोगे आप, तो अलग अलग सरकार का आप आंकलन करोगे, ये सबसे फेल कार्यशैली रही है। और ये इसीलिए रही है, जब ये सरकार बनी थी हमने एक बात कही थी, ये अंतर्विरोधों से घिरी हुई सरकार है, जनादेश के विरोध में बनी हुई सरकार है। JJP पार्टी ने और निर्दलियों ने भाजपा के खिलाफ वोट लिया, भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने उस समय वोट दिया था, जिसमें एक बहुत कारण जो यहाँ पे घटित हुआ था वो भी एक कारण रहा था। उस सरकार को बदलने के नाम पे वोट लेकर जनादेश की पीठ में छुरा घोंपते हुए उन्होंने समर्थन दिया, और उसी दिन हमने कहा था कि ये सरकार लोगों का क्या काम करेगी जो सरकार इस तरह से विरोधों से चलेगी। उस दिन से आज दिन तक आप कार्यशैली देखो, कभी कोई MLA बोलता है, कभी कोई इनका विधायक जो है सरकार के पक्ष में है, कोई विरोध में है। और इसीलिए ये सारे विडंबना क्यों है, क्योंकि सरकार लोगों के खिलाफ चल रही है। ये सरकार ऐसी सरकार है, मैं एक बात पे अभी नहीं जाऊंगा, मगर सरकार ऐसी सरकार है, कोरोना में भी इन्होंने लोगों को नहीं बख्शा। कोरोना के समय भी जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो एक ही सरकार के से घोटाले निकल रहे थे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो माइनिंग घोटाले की बात हो, बड़े बड़े घोटाले किस सरकार से निकल रहे थे, रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, वो हरियाणा की सरकार। तो ये कार्यशैली इनकी है।